स्वाति और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति's लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन एक साड़ी रीयूज की वीडियो की कैसे आप अपनी पुरानी साड़ी को यूज कर सकते हैं और उसकी नई और सुंदर सी ड्रेस बनवा सकते हैं। तो वही आइडिया लेके मैं फिर आपके सामने आई हूँ। तो मैंने कुछ साड़ियां हैं जिनका रीयूज किया है और उसकी ड्रेस बनवाई है। उनमें से एक साड़ी है जो मैंने ऑलरेडी वेयर कर रखा है, मतलब मैंने उसकी ड्रेस बनवा ली और उसको वेयर भी कर लिया। इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो मैं आपको लास्ट में दूंगी। तो ये जो मैंने वेयर किया है ये मेरी साड़ी नहीं है, मेरी ही एक दूसरी सब्सक्राइबर है, उनकी ये साड़ी है जिसका मैंने ड्रेस बनवाया है। तो ये उनकी इच्छा थी कि मैं पहनूं और मैं पहन के इसका ट्रायल दूं, इसीलिए मैंने इसको वेयर किया। तो मैं आपको इसको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी ड्रेस है जो बनवाई है। तो उसमें से एक ये ब्लैक कलर की मेरे पास एक साड़ी थी। मेरे चैनल पे पहले एक ब्लैक साड़ी के कलेक्शन में मैंने ये साड़ी दिखाई थी, अपने कलेक्शन की ब्लैक साड़ी की। तो इसकी मैंने बनवा ली है ड्रेस। तो ये साड़ी जो है वो इसका जो पैटर्न है वो पाशमीना वाला पैटर्न है। आप लोग को मतलब पता होगा कि पाशमीना वगैरह की जो शॉल वगैरह आती हैं तो वो इसी टाइप के पैटर्न पे होती हैं, इसी टाइप का प्रिंट होता है। तो ये उसी प्रिंट पे ये साड़ी है और जो साड़ी का कपड़ा है, साड़ी का कपड़ा भी अच्छा है। तो मैंने इसकी ड्रेस बनवा ली है और ये ड्रेस मैंने लॉन्ग नहीं बनवाई है, मतलब ना गाउन बनवाया है ना फिर स्कर्ट और क्रॉप टॉप वगैरह बनवाया है। इसकी मैंने शॉर्ट ड्रेस बनवाई है क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी आप अगर शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं तो बिल्कुल आप बनवा सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनते हैं तो आप अपनी बेटी के लिए भी इस टाइप की शॉर्ट ड्रेस बनवा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक आइडिया ऐसा भी लेके आया जाए कि कभी अगर आप अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए बनवाना चाहें तो इस टाइप की शॉर्ट ड्रेस आप बनवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लगती है और बच्चों पे तो हर कुछ ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने इसकी शॉर्ट ड्रेस बनवाई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप की साड़ी जो थी वो पूरी इसी टाइप की थी और ये जो था ये साड़ी का बॉर्डर था, ये आप देखिए बॉर्डर था। और ये जो बना है ये काफ्तान पैटर्न पे बना है। इसकी जो स्लीव है इस तरह से है, वो काफ्तान पैटर्न आपको पता होगा, काफ्तान के सूट वगैरह आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ये काफ्तान पैटर्न पे ही बना हुआ है और इसका जो नेक है वो राउंड नेक है, आगे से वी कट दिया है। बाकी ये पोटली वाली बटन लगी हुई है, यहाँ ब्लैक कलर ही है इसलिए ठीक से नहीं समझ में आ रहा होगा। आगे ये पोटली बटन दे रखी है और ये बॉर्डर ही है। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं यही बॉर्डर ही था जो कट करके इस तरीके से लगा दिया गया है। दोनों ही साइड अटैच किया गया है ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा आए। बाकी ये बॉर्डर से ही स्लीव बना दी गई है और जो ड्रेस है शॉर्ट में है और इस तरीके से पूरी फ्रॉक वाली जैसे ड्रेस आती है, आगे पूरा चुन्नट है। इस पे काफी घेर वाली ये ड्रेस बनी है और पहनने के बाद अच्छी लग रही है। मतलब अगर आप अपनी बेटी के लिए बनवाएं या फिर आप अगर खुद के लिए भी बनवाएं तो बहुत ही अच्छी और सुंदर सी डिजाइन है इस ड्रेस की काफ्तान पैटर्न पे, जो कि ट्रेंड में है। तो ऑब्वियसली आप बनवाएंगे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। लुक डिजाइन मैंने इसे बहुत ज्यादा इस वजह से नहीं किया क्योंकि साड़ी जो है ऑलरेडी इतनी पूरी टोटल ये जो साड़ी है ऑल ओवर प्रिंटेड है इसी तरीके से। इसीलिए अगर बहुत ज्यादा इसमें डिजाइनिंग वगैरह डलाई जाती तो वो सही से समझ में ना आती, इसीलिए इसको सिंपल ही रखा गया है। और मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं ब्लैक ड्रेस पे बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं कराती हूँ क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी इतना ग्रेसफुल होता है कि उस पे बहुत ज्यादा डिजाइनिंग का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए मैंने सिंपल ही रखा है इसको भी। तो ये फ्रॉक पैटर्न पे है, काफ्तान वाली स्लीव है, थोड़ा सा स्लीव को अलग कर दिया गया है, काफ्तान पैटर्न पे दे दिया गया है। बाकी ऑल ओवर यहाँ पे घेर वाली है और यहाँ पे चुन्नट दे रखी है। तो ये हो गई फर्स्ट ड्रेस जो कि मैंने साड़ी रीयूज करके बनाई है। और अंदर तो जैसा कि कपड़ा इसका काफी मोटा था बट लाइनिंग वगैरह तो लगानी ही पड़ेगी, तो अंदर इसमें लाइनिंग लगी है। ऑल ओवर जो ड्रेस है लाइनिंग लगी हुई है इसमें। तो ये फर्स्ट ड्रेस हो गई जो कि मैंने रीयूज करके साड़ी रीयूज करके बनवाई है। अब मैं आपको अब जो सेकंड ड्रेस मैंने बनवाई है वो है ये स्कर्ट और क्रॉप टॉप बना हुआ है। ये साड़ी थी, क्रीम कलर की साड़ी थी और इस साड़ी पे जो आंचल था उसका ब्लू कलर का आंचल था, वो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कि वो मैंने कहाँ पे यूज किया। तो ऑल ओवर जो साड़ी थी पूरी क्रीम कलर की साड़ी थी और उस पे पूरा इस तरीके से बॉटम पार्ट में पूरा थ्रेड वाली जो एम्ब्रॉयडरी होती है, पूरी एम्ब्रॉयडरी इस तरीके से थी। ये आप देखिए पूरी ऑल ओवर साड़ी पे ऐसी ही एम्ब्रॉयडरी थी पूरे बॉटम पार्ट पे। तो मैंने इसका सिंपली स्कर्ट बनवा दिया
इलास्टिक वाली स्कर्ट बनी है और ये कलियों वाली स्कर्ट बनी है। इसमें कलियां जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं आई हैं, 6 कलियां हैं इस पे, 6-7 कलियों, मतलब टोटल ये 12 कलियों का लहंगा है। ये बहुत ज्यादा घेर नहीं हुआ है क्योंकि साड़ी बहुत ज्यादा मतलब लेंथ नहीं थी, साड़ी की लेंथ थोड़ी छोटी ही थी नॉर्मल साड़ी से, तो इस वजह से इसमें घेर बहुत ज्यादा नहीं आ पाया। तो ये है साड़ी जो कि 12 कलियों का मतलब स्कर्ट बना हुआ है और इस पे इस तरीके से जो एम्ब्रॉयडरी थी थ्रेड की वो पूरे नीचे बॉटम पार्ट पे आ गई है और अंदर लाइनिंग लगी हुई है। सिंपल प्लेन नीचे बॉटम पे इस तरीके से पूरी डिजाइनिंग आ गई है। तो ये बन गया है स्कर्ट जो कि उस साड़ी से बना है। अब इस साड़ी के साथ था इस मतलब ब्लू कलर का आंचल था इस साड़ी का। ऑल ओवर साड़ी ऐसी थी और जो उसका आंचल था वो ब्लू कलर का था। तो आंचल का पहले मैंने आंचल ऐसे ही छुड़वाया था कि मैं इस पे कुछ अलग सा कलर लेके उसका ब्लाउज बनवाऊंगी और आंचल से मैं उसका दुपट्टा करवाऊंगी, बट मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा, क्योंकि साड़ी इतनी ज्यादा कॉस्टली भी नहीं थी कि इसमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, तो इसीलिए मैंने वही ब्लू कलर का जो आंचल था उसी का ये ब्लाउज बनवा दिया है। ये वाला जो ब्लाउज है ये बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं पसंद है, बट हाँ ठीक लग रहा है ये पैटर्न। आप अगर बनवाना चाहें तो इस तरह से बनवा सकते हैं। ये सिंपल सा ब्लाउज है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें पाइपिंग लगा दी गई है, ग्रीन कलर की पाइपिंग, और ये ब्लाउज में इस तरीके से ये जो मोतियां लगी हुई है ना, तो ये आंचल में ऑलरेडी लगी हुई थी, उसके मैंने अलग से नहीं करवाया है, ये आंचल में लगी हुई थी। तो इस तरीके से ये बन गया है ब्लाउज। पेप्लम स्टाइल में ये ब्लाउज बना है। ये आप देखिए नीचे ये वेयर करूंगी तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा इसका लुक। नीचे से पेप्लम वाला है और कटिंग हुई है, मतलब थोड़ी सी तिरछी कटिंग की गई है पेप्लम स्टाइल के लिए। तो ये आप देखिए इस तरीके से है। और जो इसकी स्लीव है वो स्लीव ये बेल पैटर्न पे बनाई गई है। ये आप स्लीव देखिए, ये बेल पैटर्न पे बनी हुई है थोड़ी सी। तो ये है उस स्कर्ट के साथ का ब्लाउज, जो कि उसका आंचल था तो उसको ब्लाउज में यूज कर लिया गया है। अब ये आपकी टोटली आपकी चॉइस होगी कि आप इस पे दुपट्टा पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, ये टोटली आप पे डिपेंड है। मतलब अभी तो ये ड्रेस मेरी है तो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं पहनूंगी या नहीं पहनूंगी। तो ये सेकेंड ड्रेस हो गई जो कि मैंने बनवाई है साड़ी से। अब मैं आपको थर्ड ड्रेस दिखाती हूँ। थर्ड ड्रेस के लिए मुझे उठना पड़ेगा और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि थर्ड ड्रेस कैसी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ही ड्रेसेस में, ये 2 ड्रेस हो गई और एक थर्ड वन हो गई जो मैंने ऑलरेडी वेयर कर रखी है। इन तीनों ही ड्रेसेस में अगर सबसे फेवरेट ड्रेस है तो मेरी यही ड्रेस है जो मैंने ऑलरेडी वेयर कर रखी है। इसीलिए मैंने वेयर किया क्योंकि मुझे ये ड्रेस पर्सनली बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। मैं आपको दिखाऊंगी, है सिंपली बट ब्लाउज इसका थोड़ा सा स्टाइलिश बना हुआ है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ कि ये ड्रेस कैसे बनी है। तो जैसा कि मैंने ये ड्रेस वेयर की है तो आप पहले तो इसका फुल लुक देखिए, इस ड्रेस का फुल लुक। ये जो ड्रेस है वो स्कर्ट बनी हुई है इसमें और ये ब्लाउज बना हुआ है। ब्लाउज जो है वो थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है इसकी, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर का था कि उनको शॉर्ट लेंथ नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको पूरा ही थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ में बनवाया है। और इसके साथ अगर वो चाहेंगी तो पिंक कलर का दुपट्टा बहुत अच्छा लगेगा इस पे, तो वो पिंक कलर का दुपट्टा ले सकती है। मेरे पास अभी पिंक कलर का कोई इस टाइप का दुपट्टा नहीं था, इसलिए मैंने वो चीज नहीं की। तो ये उनकी साड़ी थी, ग्रे कलर की ये साड़ी थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत साड़ी थी। जैसा कि आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा कि साड़ी कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। तो ग्रे कलर की साड़ी थी और उसमें पूरा इस तरीके से ये जो दिख रहा है फ्लावर थ्रेड वाली जो एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, पूरे ऑल ओवर साड़ी पे ही इस तरीके से पूरा वर्क हुआ था। थ्रेड वाली जो एम्ब्रॉयडरी थी पूरी इसी तरीके से थी। तो मैंने क्या किया कि जो स्कर्ट मतलब उस साड़ी से स्कर्ट पूरी बहुत ही ज्यादा घेरा है इस स्कर्ट में, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो स्कर्ट बना हुआ है ये 20 कलियों में बना है, ये आप देख सकते हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें 20 कलियां हैं तो बहुत ही ज्यादा ये घेर है इस स्कर्ट में। और जो इसमें नीचे जो है बॉर्डर दिया हुआ है, ये आप देखिए साड़ी में ये बॉर्डर दिया हुआ था, ये जो आपको दिख रहा है पूरा हैवी बॉर्डर था जो कि साड़ी में था। तो मैंने उसको एज इट इज नीचे पूरा करवा दिया और जो स्कर्ट बनी वो काफी घेर वाली, क्योंकि साड़ी की लेंथ भी बहुत ज्यादा थी, अच्छी खासी लेंथ थी इस साड़ी की, तो मैंने बहुत ही ज्यादा घेर करवा दिया है इस स्कर्ट में। 20 कलियों का ये स्कर्ट बन गया है और इस पे जो ब्लाउज है
ब्लाउज ये आप देख सकते हैं, लेंथ तो ज्यादा है बट इसकी स्लीव थोड़ी सी स्टाइलिश है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से मतलब वो तिरछे में ट्रायंगल में कट करके स्लीव बनाई गई है। और ये कपड़ा जो है, ये जो आपको सॉटन का कपड़ा दिख रहा है अलग से, ये मैंने अलग से इसमें अटैच करवाया है क्योंकि मुझे ऐसी डिजाइन चाहिए थी, तो इस वजह से सिर्फ इतना सा कपड़ा अलग से अटैच करवाया गया है। बाकी ये तो साड़ी के ही साथ हो गया था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ट्रायंगल कट में ये हुआ है, बना है ये ब्लाउज। और इसमें ये पूरा जो इसका साड़ी का जो बॉर्डर था, जो मैंने आपको दिखाया, इतना चौड़ा बॉर्डर था जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी साड़ी। तो मैंने ट्रायंगल कटिंग करा के पूरी स्लीव जो है वो इस तरीके से बना दी। तो आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा काफ्तान वाला लुक है, बट काफ्तान में वो स्क्वायर में होता है कट, लेकिन इसमें जो है वो ट्रायंगल में कट है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप इस तरीके से कट करवा के स्लीव की अच्छी ड्रेस बनवा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें जो ब्लाउज में जो जिप है वो साइड से जिप दी है और बहुत ही ज्यादा ये खूबसूरत बना हुआ है स्कर्ट, और ब्लाउज जो बना है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैंने जैसा कि बताया कि इन तीनों ही ड्रेसेस में ये ड्रेस मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये ड्रेस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।